नहीं लगा रहे थे कि इतना ज्यादा हाई जाएगा। हम लोग 81 82 के आसपास में हमेशा बोलते रहते थे, लेकिन ये देख सकते हैं चौंकाने वाला काम है, 87 से ऊपर गया है। हम हेलो दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे बीएचपीसीएल जो कि बिजली भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे जूनियर क्लर्क के बाद, अकाउंट क्लर्क के बाद बीएचपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब है, इसमें क्या कट ऑफ हाई क्यों गया है और इसके पीछे रीजन क्या है, क्या सेटिंग धांधली हुआ है या अंदरूनी कोई खेल खेला गया है। सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर सी चनकिया सर। चनकिया सर से जानते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी 2156 पोस्टों पर जब बहाली आई थी फिर भी इसमें इतना कट ऑफ क्यों गया है, इसके पीछे रीजन क्या है और लड़कियों का कट ऑफ कितना गया है और कितना सर लोग उम्मीद लगाए थे, क्या सर लोग का उम्मीद खरा उतरा है कट ऑफ या उस उम्मीद को पार कर गया। सारे मुद्दे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों का भी स्वागत है। देखिए, धांधली वाली बातें जो है ये तो रखा ही हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जिनका जिनका रिजल्ट हुआ है उस पर पहले बात कर ले रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट जो हुआ है आज ही का डेट का ये निकला हुआ है, 6 तारीख का जो है, लेकिन रिजल्ट जो है चौंकाने वाला जो इसमें आपका मार्क्स आए हुए हैं जो नॉर्मलाइज मार्क्स है। नो डाउट दिस मार्क्स इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, लेकिन यही स्कोर के आधार पे तो आपका कट ऑफ वगैरह सब तैयार होगा और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अनरिजर्व वाले में जो है 87 मार्क्स चला जा चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फीमेल के कैटेगरी में जो 84.84 गया हुआ है, कितना हाई कट ऑफ गया है। हम लोग शुरू से ही अंदाजा लगा रहे थे कि कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि इतना ज्यादा हाई जाएगा। हम लोग 81 82 के आसपास में हमेशा बोलते रहते थे, लेकिन ये देख सकते हैं चौंकाने वाला काम है, 87 से ऊपर गया है। हम लोग बार बार पीछे का वीडियो में देखिएगा, हम लोग बार बार बोलते थे और स्टूडेंट लोग जो इधर उधर ऐसी लो कैटेगरी का पढ़ाई किए थे तो बोलते थे कि नहीं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। देख लिए ना, हम लोग जो कट ऑफ बोल रहे थे हाई में उससे भी हाई चला गया। तो बात छोड़ दीजिए, फैक्ट को स्वीकार कर लीजिए। जो अब रहा कि देख सकते हैं कि फाइट जो है बड़ा क्लोज फाइट है। देखिए 83.39 तो 83.26, 83 पॉइंट में ही सब काम होना स्टार्ट हो गया। तो ये बात तो रहा जो सच्चाई है। अब इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का वजह है, एक तरह से देखिए तो हर इतना ज्यादा कट ऑफ हर एक का गया है, तो हर एक का तो धांधली नहीं हुआ होगा, धांधली हुआ है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन बात ये रहता है ये हाई कट ऑफ ये शो करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ज्यादा समय मिला था, 1.5-2 साल जो अच्छा से पढ़ाई किए लेवल में एकदम ढंग से जो है, ठीक है, उनका रिजल्ट हुआ है। और जो बहुत लो लेवल में पढ़ाई किए उसमें स्टूडेंट का दोष नहीं है, छात्रों का दोष नहीं है, जो टीचर है जो यहाँ बेवकूफ बनाते हुए चला गया है उन लोग का ज्यादा द्वेष है। ठीक है, क्योंकि लो लेवल में पढ़ा करके ये सोचवाना कि नहीं बहुत कम इजी क्वेश्चन आएगा तो इजी क्वेश्चन आधा इतना कट ऑफ कैसे जाएगा जो। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिए कि आपको अप टू द मार्क जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। अब बात रहता है कि धांधली का होना। देखिए नो डाउट जब इतने क्लोज फाइट हुए हैं तो इसमें कुछ धांधली वगैरह जो है, कुछ सेटिंग गेटिंग वगैरह जो है काम आते ही आते हैं। ठीक है, जो लोग वह उस तरह का पैरवी या उस तरह का पहुंच रख पाए या उस तरह का पैसा देने वाले दलालों से मिल गए जो लेने वाले जो है, तो वहां पे जो है मान करके चलिए देने वाले को इसने पॉइंट में किसी को बीच में घुसा देगा या कुछ मार्क्स को बढ़ा देगा और इतना लेट से रिजल्ट देना जो इस बात का प्रमाण है कि धांधली तो हुए हैं। लेकिन ये भी बात है, ये बात को फैक्ट रखिए कि जो मेजर रिजल्ट हुए हैं, ठीक है, जो योग्य छात्र थे एक तरह से देखिए तो उनका काफी ज्यादा कट ऑफ इसीलिए गया क्योंकि उनके पास काफी समय था और काफी अच्छा से तैयारी करके जो है और ज्यादा चूंकि वो स्कोर कर पाए क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा हुआ था। ठीक है, और हमारे कई सारे छात्र जो बहुत अच्छे से पढ़े थे वो काफी खुश हैं और सुन रहे होंगे इस वीडियो को तो उनको लिए कांग्रेचुलेसन। और वैसे छात्र जब हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे थे तो ट्रोल करते थे लोग, जो ट्रोल करते थे कि सर इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सर ये सब इतना क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा लग रहा था लड़का जो है उसी को मालूम है क्या क्या आता है। अब आपको समझ में आ गया ना, हम बार बार बोलते थे उस समय जब ट्रोलिंग करते थे लोग, एग्जाम हॉल में जाइएगा हमारा बात याद आएगा और रिजल्ट जब आएगा तो और याद आएगा कि कोई टीचर जो है कितना ईमानदारी से, कड़वा ही सही लेकिन सही बात को जो है सामने रख दिया था आपका। जो लड़कियों का कट ऑफ भी सर काफी हाई गया, लड़की में भी सर क्या इतना कंपटीशन बढ़ गया है, लड़कियों का सर उम्मीद नहीं था कि इतना जाएगा। तो आप लड़कियों को कम क्यों आंकते हैं? अब के समाज की लड़कियां में थोड़ा कट ऑफ कम, अब के समाज में जो है लड़कियां तो कट ऑफ कम गया है, ऐसा नहीं, लड़कों के तुलना में लड़कियों का कट ऑफ कम गया है, लेकिन फिर भी कट ऑफ अच्छा खासा जो है उनके पास जो है चला गया है, वो 84.84 के पास पहुंचा दिए। तो लड़कियां भी अब पढ़ने लगी, आपको आश्चर्य होगा कि लड़कियां भी अब जो है समाज में पढ़ने लगी और बहुत अच्छे संकेत भी है एक तरह से जो है। इसमें सर क्या नॉर्मलाइजेशन में कैसे पता चला है कितना शिफ्ट में कितना को मार्क्स बढ़ा है, इसका सर कोई पैमाना? नॉर्मलाइजेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और इसका जानकारी जो है हम लोग कई बार जो है मीडिया के माध्यम से और कई बार ज्ञापन वगैरह भी सौंपे थे, कई बार हम लोग ऑफिस में भी गए हैं, तो फिर बीएचपीसीएल जो है इसका रिजल्ट जारी किया था और एक मोटा मोटी रूप से हम आपको बताते हैं कि स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी टेक्निक है जिसमें जो आपका मेन मार्क्स है और माइनस जो है एवरेज डेविएशन लिया जाता है और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है। बाकी इसमें कुछ और भी संशोधन किए गए हैं जो कि आपका टीसीएस के द्वारा जारी किया गया था और विभाग के द्वारा जो है, तो जो कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है जो कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके किए थी उसका डिस्क्लोजर जो है वो बीएचपीसीएल साइट पे किया हुआ है।
इसके अलावा सर बताइए, इतना कम सीट था, अब जो स्टूडेंट को निराशा हाथ लगा, उनको सर रिजल्ट में लिस्ट में नाम नहीं, उनको सर अब क्या करना चाहिए, आगे की वैकेंसी को क्या टारगेट करना चाहिए देखिए, और उनका क्या प्लानिंग होना हाँ चाहिए? देखिए, आत्ममंथन तो आपको करना होगा और इस बात से आपको एकदम पूरा कान खड़ा जो है हो जाना चाहिए कि आपको एक लेवल में तैयारी करना होगा। वैसे सारे टीचर्स या वैसे सारे सीनियर्स जो आपको बोलते हैं कि बस ये वाला पढ़ लो ना, वो वाला पढ़ लो ना, लो लेवल से अब आपका काम नहीं चलेगा। अप टू द मार्क आपको पढ़ना होगा। हम हाई लेवल नहीं बोल रहे, अप टू द मार्क जो है आपको पढ़ना होगा। और आपके कंपटीटर जो है काफी समय देते हैं और आप सोचिए कि जो है 1 महीना 2 महीना पहले उलट उलट के चले जाए और इजी इजी क्वेश्चंस करके जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और गए हुए आप इंजीनियरिंग वाले में जो है तो नहीं काम चलेगा। हम बार बार बोलते थे कि अच्छा से एसी मशीन को पढ़िए, अच्छा से डीसी मशीन को पढ़िए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़िए, जो है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस को पढ़िए, जो है ये सब पढ़िए। लेकिन लड़का को नहीं, हमको थोड़ा थोड़ा जो है फैराडेज लॉ जान जाना है, एम्पियर्स लॉ जान जाना है, कुछ सर्किट सीरीज पैरेलल जान जाना चलेगा, जो नहीं ऐसा होने वाला। ठीक है, कंप्यूटर का भी स्कोर बहुत मायने रखा है। कंप्यूटर हमसे कई सारे लोग पढ़े और हम बार बार बोलते थे कि जहां ट्रेड आपको धोखा देगा जिस जगह पे, वहां पे आपका पूर्ति जो है ये कंप्यूटर ही कर देगा। और कंप्यूटर के जो भी छात्र जो है अलग से पढ़े थे उनको मालूम है कि ट्रेड के साथ जब कॉम्बिनेशन हुआ तो कितना धाकड़ कॉम्बिनेशन हो गया। ट्रेड तो हम जब पढ़ा रहे थे तो काफी ज्यादा, और लास्ट का पोर्शन पढ़ा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, बोले थे कि इसको पढ़ लो अच्छा से, इसमें से क्वेश्चन जल्दी बनेगा। लेकिन हाँ, एसी और डीसी मशीनें बोले थे इसको चुनाव कर लो, क्योंकि सभी पे तुम कमांड नहीं कर सकता है यदि अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ है पहले से। तो और पहले से पढ़ा हुआ है तो हम तो पढ़े भी किए थे, जो यही बात रहता है, यानी इसलिए सर समझिए। कुल मिला के बात करो सर, ट्रेड और कंप्यूटर स्टूडेंट को सर डुबा दिया है, और टीचर भी यहाँ का है कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, ऑनलाइन करवा दिए, हाँ, और टारगेट हाँ, लाए कितना हाँ, क्वेश्चन पढ़ा हाँ, देंगे हाँ, वहीं से लड़ेगा, वही उसको हाँ। डुबा दिया है सर। देखिए, जो लोग उभरे हैं वो ट्रेड और कंप्यूटर के वजह से ही उभरे हैं, और जो लोग डूबे हैं वो ज्यादा ट्रेड के वजह से डूबे हैं। और कंप्यूटर को तो हल्के में ले लिए थे, ठीक है, हल्के में ले लिए थे कि कुछ पढ़ के चल जाए, फुल कुछ फॉर्म याद कर लेंगे, एब्रिविएशन याद कर हाँ, लेंगे। खाली जो है आप जो है शॉर्ट की याद कर लीजिएगा एब्रिविएशन, तो उससे कुछ क्वेश्चन बनता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो आपको अच्छा से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में, वायरस वगैरह के बारे में, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जो है अच्छा से जानकारी चाहिए था। जो और ऐसे में सर आप क्या कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट तो गलत फहमी के शिकार हो गए, बहुत ऐसे जगह इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया गया, तो अब उनको सर कैसे, टीचर को कैसे मूल्यांकन करें कि कौन टीचर उस एग्जाम के लिए परफेक्ट है, और वैसे टीचर का सिलेक्शन करें जहां से रिजल्ट होने की काफी अधिक संभावना हो सर? देखिए, अब इसका कोई सूत्र नहीं होता है, और ऑनलाइन जो मार्केट आया एक तरह से, इसमें बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि रील कल्चर हो गया। अब जो है रियल कल्चर से कहीं ज्यादा रील कल्चर हो गया है। मान लीजिए हम खराब भी पढ़ाते हैं और बहुत एक से एक रील बना दे इधर उधर जो है, तो लड़के हमको ज्यादा पसंद करेंगे। मान लीजिए हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और रील वगैरह कल्चर में हम बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं और एकदम टू दी पॉइंट जो है बोल देते हैं, थोड़ा कड़ाही बात लेकिन बोल देते हैं, तो लड़के हमको उतना पसंद नहीं करेंगे। लड़के पसंद के हिसाब से जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि कौन टीचर हमको खुश कर रहा है और कौन टीचर हमको रिजल्ट के लायक बना रहा है। तो लड़का ज्यादा खुश रखने वाले टीचर के साथ जो है इन 4-5 सालों में ट्यूनिंग बैठा चुके हैं और इसी का जो है नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम आपको बोलेंगे, देर सही दुरुस्त सही, कम से कम अब तो जान गए दरवाजा बंद नहीं हुआ, फिर जल्द से जल्द वैकेंसी निकलेगा। आप अगली बार जो अच्छा से पढ़ करके, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिनका भी इधर कुछ मार्क्स से जो है चूका है, कुछ मार्क्स से, क्योंकि टफ फाइट देख रहे हैं 82 पे, तो 82 पॉइंट समथिंग, 82 पॉइंट समथिंग पे कई सारे हैं, एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है, दिखाई थोड़ा सा हल्का सा, देखिए कितने टफ फाइट जो है 81 पे, तो 81 पे कितने क्लोज फाइट आपको रखे हुए। ठीक है, तो हम लोग आगे के वीडियो में फिर ज्यादा बातें करेंगे। कुछ और बात लास्ट में इनका ज्वाइनिंग बहुत फास्ट ले लिया जाए, क्या लगता है कि सर दिवाली दशहरा के समय इनको ज्वाइनिंग लेना भी चाहिए? देखिए, अधिकांश जॉब का जो भी निकला है रिजल्ट, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवाने का कोशिश किया गया, तुरंत आपको नोटिफिकेशन देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का भी बहुत जल्द दे देगा। एकदम आप जो है कमर कस लीजिए, अपना वेरिफिकेशन वगैरह जितने भी कागज वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सबको मालूम ही होगा, कई सारे वीडियो बनाया हुआ है, और उसमें आप जल्द से जल्द अपडेट कर लीजिए, नहीं तो एफिडेविट बना लीजिए। ज्यादा गंभीर दिक्कत है, लग रहा है कि इधर का 15-20 दिनों में आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो एफिडेविट कम से कम बना करके रख लीजिए, बाकी आगे समय दे देगा आपको। जो सर एएलपी का भी रिजल्ट आएगा, इसका भी आएगा, तो क्या सर इसमें रिवाइज रिजल्ट आएगा या पुनः रिजल्ट दिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि दूसरे जॉब में चले गए होंगे, तो क्या लगता है कि सर जिनका मार्क्स उससे कम है उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सर इस बहाली में? बहुत कम संभावना है, बहुत ज्यादा रिवाइज रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि डेट दिया है 13 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन देने का, लेकिन आप मान करके चलिए कि बहुत कम संभावना है, नहीं करेगा। जब तो देख सकते हैं कि हमारे साथ सी चाणक्य सर है। चाणक्य सर का साफ कहना है कि इस बार काफी क्लोज फाइट हुआ है और बिहार की लड़कियां अब किसी लड़के से कम नहीं है, जो कि आप रिजल्ट लिस्ट में नाम देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल का तैयारी करना है। वैसे टीचर से बच के रहिएगा जो कि आपको मीठा मीठा सवाल कराते हैं, जो कि आपको लगता है कि हम यहाँ तो बना देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ आपको दिमाग घूमने लगता है कि कहाँ पढ़े थे, वो पढ़ाई किए थे, वहां से लड़ा नहीं। तो आप लोग अच्छे टीचर का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि इस बार बीएचपीसीएल दिखा दिया है कि क्या लेवल है और कितना कट ऑफ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि हार्ट
पेपर है उसके बाद भी इतना हाई कट ऑफ गया है, और नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ स्कोर बढ़ा है। बाकी पूरा वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी तरह क्या के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और जो भी आपका डाउट रहेगा पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।